हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे हम क्यूएनए के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लेके हमारे क्यूएनए को। पहला क्वेश्चन पूछा है नजम ने। ये बोलते हैं मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, आईफोन 13 प्रो से शूट करता हूँ, लेकिन जो मेरा पीसी है उससे अटैच जो स्क्रीन है वो अच्छी नहीं है। जो कलर ग्रेड मैं अपने आईफोन में ही करता हूँ, वो फाइल मूव करता हूँ पीसी पे, शायद मे बी आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा एग्जैक्टली, तो मूव नहीं हो पाती। 20 मिनट तक छोड़ दिया लेकिन ट्रांसफर नहीं हुई। मजबूरी में पहले एडिट करनी पड़ी, फिर कलर ग्रेड करना पड़ा, फिर बीरोज एडिट करने पड़े। ये सब करने के बाद जो है झमेला हुआ। तो मैं क्या करूं, इसका सोल्यूशन बताइए। सबसे पहले आप जब एडिट करते हो तो आईफोन में ही कर लो आप एडिट, आईफोन की वीडियोस, क्योंकि पीसी आपका होगा पुराना सा, प्रोसेसर भी उसका होगा थका हुआ, रैम भी होगा उसमें कम, जिस वजह से आपका जो एडिटिंग का प्रोसेस है उसमें स्मूथ नहीं होने वाला। तो बेटर है कि आप आईफोन पे ही करो। जब मैंने भी शुरुआत की थी अपने चैनल की तो आईफोन पे ही मैं एडिट करता था, आईफोन पे ही मैं शूट करता था और आईफोन से ही मैं अपलोड किया करता था। पीसी मेरे पास था ही नहीं, लैपटॉप मेरे पास था ही नहीं और लेने के पैसे भी थे ही नहीं। उसके बाद जब पैसे आए तो मैंने फिर आईपैड पे अपग्रेड किया, फिर आईपैड पे थोड़ी इजी हो गई एडिटिंग और उसके बाद फिर मैक पे मैं शिफ्ट हुआ जब ऑब्वियसली इनकम आने लगी यूट्यूब से। तो आप भी ऐसे ही करो। पीसी जो है आपका, मतलब अभी शुरुआत किए होंगे और पीसी इतना हाई एंड का नहीं होगा तो वो आपके लिए सही नहीं है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, और वहां पे कंपैटिबिलिटी का भी इशू आ रहा होगा, कुछ कोडे कोडे का इशू आ रहा होगा, इसी वजह से ये सब आपको दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन है रिश का। बोलते हैं कौन सा डिवाइस का यूआई जो है वो बेस्ट है एंड्रॉइड अगर यूज करना है तो गूगल पिक्सल 8 प्रो या फिर S23 अल्ट्रा। देखो मैंने दोनों भी इस्तेमाल किया है। गूगल पिक्सल 8 प्रो भी मेरे पास था, मैंने उसको बेच दिया। बहुत ही बेकार रीसेल वैल्यू और बहुत ही घटिया सा जो है फोन है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आप लोगों को। ओवर हीट होता है, बैटरी बैकअप सही नहीं है, प्रोसेसर भी उसका जो है फास्ट नहीं है जितना S23 अल्ट्रा का है। और अगर आप यूआई की बात करें तो इतना प्लेन और इतना बेसिक एंड्रॉइड है कि आपको बहुत सारे जो बेसिक फीचर्स है वो भी उसमें देखने नहीं मिलते जो कि आपको सैमसंग देता है अपने वन यूआई में। तो अगर एक कंप्लीट पैकेज आप बोलेंगे तो उसके लिए आपके लिए S23 अल्ट्रा ही बेटर होगा। गूगल पिक्सल 8 प्रो बिल्कुल भी कोई सेंस मेक नहीं करता इस प्राइस पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिव क्रेज का। बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 12 प्रो है, iOS 16 पे चला रहा हूं। अभी रिसेंटली कुछ नोटिफिकेशन इशू मुझे आ रहा है जहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मुझे एक नोटिफिकेशन देखने मिल रहा है कि iOS 17 का जो अपडेट है वो अवेलेबल है। तो मैं हेजिटेंट हूं कि अपडेट करूं या नहीं करूं ग्रीन स्क्रीन इशू की वजह से। देखो ग्रीन स्क्रीन इशू की वजह से आपको करना है नहीं करना है कंप्लीटली आपकी मर्जी है। आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई सर्विस सपोर्ट नहीं मिलेगा, बेकार में मेरे काफी सारे पैसे डिस्प्ले रिप्लेसमेंट में चले जाएंगे, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कुछ नहीं होगा कर लेता हूं, बहुत लोगों ने किया, तो आप कर लेना चाहिए। अब मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि एप्पल भी इसका आंसर आज तक दे नहीं पाया। रही बात नोटिफिकेशन इशू की, तो ये कोई इशू नहीं है। वहां पे आपका फोन बस बता रहा है आपको कि आपको अपडेट करना है तो कर लीजिए, अवेलेबल है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आप मत कीजिए। आपको नहीं करना है तो iOS 16 में भी रहना है तो एप्पल ने उसके लिए भी अपडेट्स पुश करके उसको भी लेटेस्ट अपडेट पे रखा है ताकि आपको सिक्योरिटी इश्यूज ना आए। अगला क्वेश्चन है सूरज काकड़े का। ये बोलते हैं कि मुझे आईफोन 14 प्लस लेना है, अभी मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ, आईपैड प्रो M2 वाला है मेरे पास, एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ यूट्यूब की, और मैं प्लान कर रहा हूँ अच्छे कैमरा फोन लेने का। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ बिटवीन OnePlus 12 एंड आईफोन 14 प्लस। तो सजेस्ट कीजिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कभी भी आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियो शूट करना है, वीडियो से आपको रील्स बनानी है या फिर आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है, ब्रांड का काम करना है, कभी भी आईफोन के लिए जाना। आईफोन 14 हो, आईफोन 15 हो, आईफोन 15 प्रो हो, प्रो मैक्स हो, कोई भी हो, जाना सिर्फ आईफोन के लिए। ये कभी भी जो एंड्रॉइड के फोन है अभी तक जितने भी आए हैं ये आईफोन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्डिंग के कैपेबिलिटीज के अंदर। बेस्ट वीडियो अगर आपको मिलेगी तो सिर्फ आईफोन पे ही मिलेगी। ये एंड्रॉइड फोन के ऊपर आपको देखने नहीं मिलने वाली बेस्ट वीडियो। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंड्रॉइड फोन जो है वो अच्छे नहीं है। आप अपलोड भी करेंगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तब भी आईफोन की क्वालिटी बेटर रहेगी। उसका यूजर इंटरफेस और सोशल मीडिया का जो एप्लीकेशन है उसका भी यूआई जो है आईफोन के साथ ऑप्टिमाइज रहता है और बेटर भी रहता है। अगला क्वेश्चन है वसीम का। ये बोलते हैं फायरबोल्ट रॉयल की वॉच मंगाई थी, इसको पहना तो इंस्टाग्राम की रील्स की जो ऑडियो है वो वॉच के थ्रू राउट हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन है। फायरबोल्ट ही नहीं, कोई भी आप स्मार्ट वॉच लेंगे एक्सेप्ट फॉर जो एप्पल की वॉच है, वो आप कोई भी दूसरी कंपनी नॉइज है, फायरबोल्ट है, कुछ भी लेंगे तो उसमें ब्लूटूथ कॉलिंग होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो दूसरी ऑडियो है वो भी उसके जरिए से राउट होती रहती है। तो इसलिए वॉच के अंदर वो कॉल वाला ऑप्शन ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है, तो उसको आप ऑफ करेंगे तो फिर वो ऑडियो वहां से राउट नहीं होगी, आपके फोन के थ्रू ही राउट होगी। और जब आपको कॉल्स करना है, कॉल रिसीव करना है, बाहर आप जा रहे हो कहीं, उस टाइम पे उसको आप ऑन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अरमान अली का। बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 13 है, उसमें कॉल आती है तो वहां पे ऑप्शन मैसेज का नहीं आता, जैसे कि हम कहीं मीटिंग में हो अचानक फोन आ जाए तो मैसेज से रिप्लाई कर सके। तो आप सेटिंग्स में जाओ, फोन की सेटिंग्स में जाओ उसके बाद, और वहां पे रिप्लाई विद टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट या रिप्लाई विद टेक्स्ट, उसको आप एनेबल कर दो और वहां पे आप 2-3 मैसेजेस टाइप करके रख लो जो भी आपको भेजने होंगे, फिर ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हितेश का। ये बोलते मुझे आईफोन 15 प्लस 10,000 कम में मिल रहा है लोकल शॉप से, तो मुझे कहां से लेना चाहिए? एप्पल रीसेलर से लेना चाहिए, लोकल शॉप से? आप लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां से भी लेना जो है वो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर जीएसटी बिल आपके नाम का बना के मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके नाम का जो जीएसटी बिल है विद योर फोन्स IMEI नंबर, आपके फोन का IMEI नंबर वो किसी और को भेज दे, कल को वो आदमी आके आप पे क्लेम कर सकता है। ऐसा होता नहीं है लेकिन कर सकता है। आपके पास क्या सबूत रहेगा? उसके पास जीएसटी वाला बिल रहेगा, आपके पास जो है बेसिक बिल रहेगा। तो जीएसटी क्लेम करने वाले लोगों को जीएसटी भेज देते, क्योंकि 80,000 के फोन पे 18% जीएसटी होता है और आपको 10,000 रुपए कम में वो फोन भेज देंगे। ऊपर से कार्ड वार्ड का ऑफर भी जो है
कैशबैक का होता है वो भी वो लोग रख लेंगे। तो ऐसा सब झमेला है, तो बेटर है कि एप्पल ऑथराइज रीसेलर से ले लीजिए आप, तो वही सही रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है टी गाउन कनेक्शन का। ये बोलते हैं कुछ भी बोलो, आईफोन का बैटरी एंड्रॉइड के साथ नहीं चलता। आप किस एंड्रॉइड को किस आईफोन के साथ कंपेयर करें मुझे पता नहीं। अगर आप S23 अल्ट्रा को 15 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे लिए 15 प्रो मैक्स जो है ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है। अगर आप पिक्सल 8 प्रो को कंपेयर करते हो 15 प्रो मैक्स के साथ, तब भी मेरे पास जो 15 प्रो मैक्स है वो ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है। अब आप अगर BMW और मर्सिडीज के सेम मॉडल जो सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं उनको कंपेयर करते हो और उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको कंपेयर करते हो, तब बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट कार जैसे मारुति ऑल्टो है उसको आप कंपेयर करते हो तो मारुति ऑल्टो ही आपकी जो है ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगी। उसका इंजन छोटा है, वो उतनी एक्सेलरेट नहीं करती फास्ट और उतनी टॉप स्पीड पे भी जाती नहीं है। तो सोचिए समझिए, फिर उसके बाद बोलिए कि कौन सा एंड्रॉइड को आप किस आईफोन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दो अलग अलग प्राइस ब्रैकेट वाले मॉडल्स को आप कंपेयर करेंगे तो फेयर कंपैरिजन नहीं रहने वाला और बैटरी बैकअप में आपको डिफरेंस आने वाला ही है। बहुत ही 10-15 हजार के जो बेसिक एंड्रॉइड फोन है उनका प्रोसेसर इतना थका हुआ होता है कि ज्यादा बैटरी वो कंज्यूम करते नहीं है, तो बैटरी बैकअप ऑब्वियसली वो ज्यादा ही निकाल के देंगे। अगला क्वेश्चन है हरेंद्र नाथ का। ये बोलते हैं 15 प्लस 256 GB और 14 प्रो मैक्स 256 GB में मुझे जो है एक फोन सजेस्ट कीजिए। 15 प्लस के मुकाबले 14 प्रो मैक्स हर चीज में बेटर है, हर चीज में आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है, बेटर बिल्ड मिलती है, बेटर डिजाइन मिलता है, एक एक्स्ट्रा कैमरा मिलता है, हर चीज, और एक प्रो फोन है। लेकिन बस एक ही चीज 15 प्लस के अंदर अच्छी है, वो है उसका टाइप सी पोर्ट। तो मैं आपकी जगह रहता 14 प्रो मैक्स आइज क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन है पुलकित शर्मा का। बोलते हैं रिसेंटली चेंज किया है मैंने एप्पल आईडी अपने आईफोन के ऊपर। अब जब एप्लीकेशन अपडेट करने जाते हैं तो पुरानी एप्पल आईडी का पासवर्ड मांगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जब फोन को यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन में ऑलरेडी है, आप एप्पल आईडी से साइन आउट करते हो, नया एप्पल आईडी से साइन इन करते हो, उसके बावजूद भी जो एप्लीकेशन पहले से डाउनलोडेड है वो पुराने एप्पल आईडी से लिंक्ड है। वो तभी अपडेट होंगे जब पुराना एप्पल आईडी का पासवर्ड आप डालेंगे, या फिर सिंपल इसका सोल्यूशन ये है कि उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दो और फिर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अब ये नए एप्पल आईडी पे डाउनलोड होंगे और आपका डेटा तो उसमें सिक्योर रहेगा ही। जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड से और आपका सारा डेटा वैसा का वैसा रहेगा आपका। तो यही उसका सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है महरोज निजामी का। ये बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया था, आईफोन का बैकअप बनाया, आईफोन शायद उन्होंने बेच दिया, उसके बाद जब वापस दूसरे आईफोन में वो बैकअप रीइंस्टॉल कर रहे हैं, इनको इशू आ रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से। बहुत सारे ईमेल वगैरह के इनके प्रॉब्लम्स हो रही है, लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो जो पुराना फोन था उसके साथ वाला जो नंबर था वो इन्होंने डाला हुआ था और याहू के कस्टमर केयर से इन्होंने बात की तो काफी टाइम होल्ड पे रखते हैं असिस्ट करने के लिए। कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, उनसे ही आपको बात करना पड़ेगा। मैं उसका सोल्यूशन आपको दे नहीं सकता। इसलिए जब भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ कहीं पे और अपना मोबाइल नंबर डालो और फोन नंबर आप चेंज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करो या किसी ऑल्टरनेट नंबर पे उसको शिफ्ट करो। उसके बाद आप जब नंबर चेंज करेंगे तो नया नंबर आप डाल सकते हो वहां पे। अगला क्वेश्चन है ब्राउन वुल्फ गेमिंग का। बोलते हैं 15 का फेस आईडी का इशू हो रहा है, पहले 12 था, 15 पे अपडेट किया, फेस आईडी सही से चल रहा नहीं, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो इसका सोल्यूशन आपको बता दो, पहले आपके जो आईफोन है उसका जो स्क्रीन गार्ड है वो हटा दो, फेस आईडी को रीसेट कर लो, फिर से सेट करो, तब भी नहीं चल रहा तो आप सर्विस सेंटर लेके जाओ। मतलब आपके फोन के हार्डवेयर में कुछ इशू है और आपका फोन नया है, 15 आपने लिया है, वारंटी ऑब्वियसली होगी, वहीं पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनीत का। बोलते आईफोन 12 चलाता हूं, 2 साल हो गए, अपग्रेड करने का सोच रहा हूं, आईफोन का मन नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है, तो सोच रहा हूं फ्लिप 5 का मन बना के अपग्रेड कर लो। देखो आपका जो दिल करे वो आप कर सकते हो, पैसा आपका है, मर्जी आपकी। आपने मुझे पूछा तो मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत लोग बोलते तू कौन होता है आंसर देने वाला? अरे भाई मैं ही होता हूं ना आंसर देने वाला। अगर सवाल करने वाला मुझसे सवाल कर रहा है तो आंसर मैं दूंगा, तो इसलिए मैं आपको अपने भाई जैसा समझ के आंसर देता हूं। देखो फ्लिप 5 वगैरह जो है ये एकदम फ्लॉप मॉडल है सैमसंग के। मतलब आप लेंगे आप 110% पछताएंगे क्योंकि आप यूज कर रहे थे आईफोन। चलो iOS हटा दो, One UI हटा दो, वो आपकी मर्जी, आपको कुछ भी पसंद आ सकता है। आप एक बार फोन यूज कर रहे हो, उसका जो डिस्प्ले आप यूज करते हो, इस तरीके से फिंगर को स्वाइप करते हो, रील्स देखते हो, कुछ भी करते हो, ब्राउजिंग में भी एक गंदी सी क्रीज अगर आपको बीच में आ जाए जिसपे एक स्पीड ब्रेकर की तरह अपनी उंगली जो है वो आप घुमाते रहे, तो कैसा आपको फील होगा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए देने के बाद। तो यही फ्लिप 5 है, सोच समझ के लीजिए। एक बार सैमसंग के किसी शोरूम में जाके आप चेक कीजिए, पर्सनली उसको टेस्ट कीजिए। अगर आपको एंड्रॉइड पे स्विच होना ही है और सैमसंग लेना ही है, S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा भी आने वाला है, उसके लिए आप जा सकते हैं। बिल्कुल भी ये फ्लिप के चक्कर में मत जाना, और बहुत ही नाजुक फोन होता है ये। अगला क्वेश्चन है मुकस्सर अली खान का। ये बोलते हैं आपको Hyundai की कार पसंद क्यों नहीं और टाटा के बारे में आपका क्या ख्याल है कार्स के मामले में? Hyundai की कार इसलिए पसंद नहीं है, पहली बात जो उसकी सेफ्टी रेटिंग होती है वो सही नहीं लगती मुझे। दूसरी बात जो उनका डिजाइन फिलोसफी है वो मुझे पसंद नहीं आता, बहुत ही आफ्टर मार्केट टाइप लगता है। ऐसा लगता है किसी ने कार लेके बाहर से जो इसको मॉडिफाई कर लिया। रात में वॉक करा था, एक वर्ना जो थी Hyundai की वो सामने से गुजर रही थी, बहुत ही गंदा और बहुत ही भद्दा सा उसका डिजाइन मुझे लगा। और सामने की जो LED स्ट्रिप है लाइट, जो इस हेडलाइट को उस हेडलाइट से कनेक्ट कर दी है, वो भी बड़ी आफ्टर मार्केट टाइप लग रही थी और बिल्कुल भी प्रीमियम फील नहीं होती। इस वजह से मुझे अच्छी नहीं लगती और ड्राइविंग डायनामिक्स भी इतने ग्रेट नहीं है। अगर आप कार्स के शौकीन हो तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। रही बात टाटा की कार्स की, तो हाँ क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज और लुक्स वाइज भी मुझे टाटा की गाड़ियां इसके मुकाबले बेटर लगती है। मैं टाटा ओनर भी हूँ, ये भी बता देता हूँ, लेकिन काफी पुरानी गाड़ी है और पहले जो टाटा की कार्स आते थे वैसी कार मेरे पास एक है, इंडिका है। तो वो कार में उसने तो अभी 2.5 लाख किलोमीटर हम लोग उसको चला चुके हैं, हमारे साइट पे काम करती है वो कार, चलती है वहां पे। तो
खराब रोड पे चलने के बावजूद भी टिकी हुई है, लेकिन सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है टाटा की कार्स का, और उतना मैं बोलूंगा कि आपको जो सर्विस सेंटर में जाने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उतना अच्छा नहीं रहता व्हेन कंपेयर टू अदर ब्रांड। तो अच्छा है, लेकिन इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और वो हो जाए तो काफी सही गाड़ियां हैं उनकी भी। अगला क्वेश्चन है टेक्स्टार्स का, बोलते हैं एप्पल किन किन यूट्यूबर्स को डिवाइस देता है, मुझे मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है मालूम करना, जो भी यूट्यूबर के पास आईफोन का वीडियो आपको लॉन्च के पहले दिख जाए, समझ जाना कि वो यूट्यूबर को एप्पल ने आईफोन दिया है। अगर लॉन्च के पहले, मतलब 22 तारीख को लॉन्च हुआ था अभी या 21 तारीख को हुआ था, तो अगर आपके जो यूट्यूबर जिसका वीडियो देख रहे हो उसकी वीडियो आती है 19 को, 20 को, या लॉन्च के कुछ घंटे पहले, तब समझ जाना कि एप्पल ने दिया, क्योंकि कोई खरीद के लॉन्च के पहले नहीं बना सकता, एक्सेप्ट के वो कहीं बाहर से दूसरे कंट्री से लाए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ग्लोबल फोन है, क्योंकि एमआरपी वगैरह लिखी नहीं होगी। अब मेरे वीडियोस में आप देखते हो मैं एमआरपी दिखाता हूँ कितने लाख का है क्या है, तो इंडियन एमआरपी होती है, तो समझ जाना कि अगर लॉन्च के पहले आ गया तो एप्पल ने दिया है। अगला क्वेश्चन है गौरव सैनी का, बोलते हैं मैंने आईफोन 15 पिछले महीने खरीदा था, अपग्रेड किया था आईफोन 11 से, सिर्फ 31 बैटरी साइकिल्स पूरे करने के बाद ये आईफोन 1% बैटरी हेल्थ अपनी लूज कर चुका है, क्या मुझे सर्विस सेंटर जाना चाहिए? जाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग बोलेंगे कि आपका फोन का बैटरी हेल्थ तो गिरती है, और वो नेचुरल प्रोसेस है, गिरेगी, 100 से 99 भी आएगी। अगर आपका फोन आपको सही से बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, नंबर हटा दो, बैटरी बैकअप सही से नहीं दे रहा है, तब हम आपको कुछ सोल्यूशन इसका निकाल के देंगे या चेक करेंगे। तो आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद उमर का, बोलते हैं कि एप्पल अपने जो नॉन प्रो आईफोन्स है उसमें ज्यादा हर्ट्स वाला रिफ्रेश वाला डिस्प्ले क्यों नहीं देता? क्या ये फोन की एफिशिएंसी पर लोड डालता है या फिर उनको स्लो कर देता है, जैसे एंड्रॉइड फोन्स हैंग होते हैं लो एंड वाले? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन 15 या 14 नॉन प्रो मॉडल देखेंगे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इजीली 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले वो आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। एप्पल क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पैसे कमाना है अपने प्रो मॉडल्स बेच के। सिंपल सा इसका आंसर यही है, और कोई इसका आंसर नहीं है, और कोई रीजन भी नहीं है उनमें नहीं देने का। बस यही है कि यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है इतना ज्यादा, उसको जस्टिफाई किया जा सके। 15 प्लस कितने का आता है? 90,000 का। ये कितने का आता है? 1,60,000 से शुरू होता है। तो 70,000 रुपीज का जो प्राइस डिफरेंस है वो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन है आसिम शेख का, बोलते हैं नबील भाई तुम्हारा गिव अवे का कुछ होगा, व्यूअर्स बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? वो काम आपका है मेरे भाई, मेरा काम नहीं है। मेरा काम था वीडियो डालना। मैंने आपको पहले बोला था लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितने लोगों से हो सके दिखाओ। अपना व्यूज टारगेट अपने को पूरा करना है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार कोई तो जीत जाए, आप खुद भी जीत सकते हो। उनके फोन से ले लेकर आप जो है एंट्रीज कर सकते हो। तो ये काम आपका है, आपको ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ब्रावो का, बोलते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का बताया नहीं आपने। मैं दिल्ली में रहता हूं और वही बात हो गई कि सेल किसकी हो रही है, नहीं हो रही है, ओवरऑल पैकेज कौन दे रहा है? S23 प्लस दे रहा है, S23 दे रहा है, 15 प्लस दे रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताया नहीं। 1.5 साल से इतना अच्छा नहीं चल रहा, आईफोन बगी अपडेट दे रहा है, इशू है, सैमसंग में नहीं आ रहा। नो हेड ब्रो, ओनली फैक्ट्स। देखो आप फैक्ट बोल रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं। मेरे पास तो दोनों फोन है ना, ज्यादा बगी मुझे लगता है सैमसंग S23 अल्ट्रा व्हेन कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स। और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो अगर, जो कि हर कोई करता है आजकल, आप मुझे भी देख रहे हो, एक सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो, तो आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, तो ज्यादा बगी इस मामले में S23 अल्ट्रा ही रहता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस iOS का इज मच सुपीरियर देन सैमसंग का One UI, दुनिया जानती है। इसलिए iOS के सॉफ्टवेयर फीचर्स जो है ये एंड्रॉइड फोन की कंपनियां जो है कॉपी करती है। OnePlus का ही UI आप देख लो, पूरा का पूरा iOS का कॉपी किया हुआ है उन्होंने। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि इसका मच बेटर है, हो सकता है आप बोलो कि सैमसंग का मच बेटर है। इसलिए यहाँ पे सेल्स फिगर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप देख लो खुद ही के कौन से फोन ज्यादा बिक रहे हैं। S23 और S23 प्लस ये सैमसंग के फ्लॉप मॉडल्स में आता है। लेना है तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको अल्ट्रा लीजिए, अदरवाइज इन फ्लॉप मॉडल्स के लिए जाइए मत, आपको रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलेगी ढंग की। अगला क्वेश्चन है आसिफ खान का, ये बोलते हैं S23 अल्ट्रा, 15 प्रो मैक्स, गूगल पिक्सल 8, OnePlus 11, iQOO 12 या फिर ROG फोन 7। ROG फोन 7 लेंगे, कोई रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, बकवास, इतना बड़ा ईट का टुकड़ा लेके आपको घूमना पड़ेगा, तो उसको हटा दो। पिक्सल 8 ये एकदम घटिया सीरीज है, फ्लॉप सीरीज है पिक्सल की, और इंडिया के लिए बिल्कुल भी जो है डिजाइन नहीं है। मैं बोलूंगा ओवर रीडिंग और दुनिया भर के प्रॉब्लम से कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं आता। OnePlus 11, अभी OnePlus 12 आने वाला है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। उसका रिव्यू ना मैंने किया ना फोन हाथ में लेके देखा है, जब आएगा उसके बाद देखा जाएगा। iQOO 12 फिर वही बात है, आप 50,000 प्लस iQOO के लिए दे रहे, अगर आप दे सकते, आप हैप्पी है, आपको फिर वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं रहेंगे, लोगों के बीच में आप जाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं, कह रहे यार कोई कौन सा फोन है iQOO, हमने तो सुना ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका नाम लेने भी सही से नहीं आता। हो सकता है मैं भी गलत नाम ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा है उसके प्राइस के हिसाब से। रही बात इन फोन्स की S23 अल्ट्रा और 15 प्रो मैक्स की, तो ये अलग कैटेगरी फोन है। वो 50,000 रुपए का फोन है iQOO 12, और ये 1 लाख के ऊपर का फोन है 15 प्रो मैक्स, तो 1.5 लाख के ऊपर का फोन है। तो ये जो कंपैरिजन है ये सही नहीं बनता। और
अगर वो चीज के हिसाब देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा ऑफर कर रहा है उस प्राइस के हिसाब से, और ये चीज के हिसाब देंगे तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो जो ये फीचर्स ऑफर कर रहा है उसके लिए, क्योंकि जितना है नहीं उससे ज्यादा इसका प्राइस है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अब रही बात S20 Ultra 15 Pro Max की, तो अब दोनों अपने पास है। मुझे ज्यादा इन दोनों में 15 Pro Max अच्छा लगता है। आपकी मर्जी कुछ भी हो सकती है और आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है गौरव का, बोलते हैं OMG लाइटनिंग केबल सिक्योर्ड है क्या आईफोन के लिए? जो भी लाइटनिंग केबल लो MFI सर्टिफाइड होनी चाहिए। अब ये OMG, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, लेकिन आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके जो लाइटनिंग केबल है वो MFI सर्टिफिकेशन सही एक्चुअल MFI सर्टिफाइड है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। अगर है तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमन शाह का, बोलते आई डिवाइस हेल्प चैनल है, उसकी एक मैंने वीडियो देखी थी, हाउ टू लॉक एप्स विद फेस आईडी, और ऐप स्टोर से कोई पेड एप्लीकेशन डाउनलोड करने बोला था, एक्सेस मांग रहा था, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करूं, कैसे हटा सकता हूं? तो रेस्ट्रिक्शन कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। आपने एप्लीकेशन डिलीट किया तो सब कुछ उसका डिलीट हो चुका है, फिर भी आपको डर है तो एक बार जाके प्राइवेसी में चेक कर लीजिए आपने कौन से एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन दिया है, वो आप रिवोक कर सकते हैं इजीली। अगला जो कमेंट है वो अमर सिंह का है, और ये खुद देखिए क्या लिख रहे हैं। आप लोग खुद जो है वीडियो को पॉज करके या जूम करके उस स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं। बोलते कभी भी S23 के लिए मत जाना अगर आप लॉन्ग टाइम एप्पल यूजर है तो। ये तो मैं नहीं हूं कि अपना नाम बदल के मैं कमेंट कर रहा हूं, ये अपने व्यूअर ही आप लोग जैसे जो यहाँ पे लिख रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। बोलते इन्होंने iPhone 7 यूज किया सबसे पहले, उसके बाद iPhone 12 भी यूज करे थे, फिर 13 मिनी भी लिया, फिर वो 16 Pro पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बीच में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रुइन कर लिया S23 लेके। अल्ट्रा की बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही खराब है, उसका फेस आईडी प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे उसमें बग्स है, अपने आप ब्राइटनेस बढ़ा देता है रात में अगर फेशियल अनलॉकिंग आप यूज करते हैं। क्यों बढ़ाता है ब्राइटनेस? क्योंकि यहाँ पे वो हार्डवेयर ही नहीं है फेशियल अनलॉकिंग का जो अंधेरे में अनलॉक कर सके फोन को, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस की जरूरत है ताकि आपका चेहरा ग्लो हो जाए और फिर कैमरा का इस्तेमाल करिए। यही तो मैं बोलता हूँ, रात में यूज करने के तो लायक का भी नहीं है S23 अल्ट्रा। अगर आप आईफोन यूज करते हो रात में बिल्कुल आपकी आंखों को तकलीफ नहीं होगी, वही ये सैमसंग का फोन यूज करोगे तो आपको तकलीफ होगी, जो इनको भी हो रही है। और फेस आईडी तो मैं यूज भी नहीं करता उसपे, क्योंकि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर होता तो गूगल पे वगैरह में चलता वो। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखते हैं कि कॉपी टेक्स्ट आप करेंगे टैपिंग एंड होल्डिंग, ये देखिए यूआई की बात है, जिसको सैमसंग की आदत होती है वो सैमसंग के हिसाब से सेट होता है। आईफोन के आप आदि है तो थोड़ा आपको अलग एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपको थोड़ा वो चीजें बुरी लग रही है। लेकिन आगे लिखते थर्ड पार्टी ऐप जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक का ऐप वगैरह, तो इस बात से मैं सहमत हूं। आप बैंकिंग एप्लीकेशन देख लो, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन देख लो, ये सब आपको जो है बहुत ही खराब एक्सपीरियंस देंगे सैमसंग के One UI में, इनफैक्ट किसी भी एंड्रॉइड ओएस के अंदर। अब इनका ही अगला क्वेश्चन है तो वो भी ले लेता हूं। बोलते बेस्ट पेन ड्राइव कौन सा है, iPhone 15 Pro या फिर उससे ऊपर वालों में, टू टेक फोटोज एंड वीडियोज एक्सटर्नली? कोई भी पेन ड्राइव आप यूज कर सकते हैं, मेक श्योर कि USB Type-C है, अच्छे रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर का है, अच्छे ब्रांड का है, सैनडिस्क है, किंगस्टन वगैरह है, जिसका भी आप ले रहे हैं, अच्छी चीज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चीज होनी चाहिए, और उसकी जो ट्रांसफर स्पीड्स है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी फाइल्स करना है तो आपको एक SSD का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैरिज काउंसिलर तो मैं बन चुका हूं, तो शादी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। फैजुल हक बोलते हैं मेरा दोस्तों की शादी नहीं हो रही है, जिसको भी रिश्ता भेजता है या रिश्ता लगाने की कोशिश की जाती है वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। एक बार एक फोटो हम दोनों ने दोस्तों ने शादी में मिलकर खींची थी साथ में, तो रिश्ता भेजा सामने वाले को, तो उसने बोला भाई उनका जो दोस्त है उससे नहीं, इनसे शादी करनी है उसको, तो इनकी तो शादी हो चुकी है। तो ये बोलते हंसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है, क्या करना चाहिए, मेरा लंगोटिया यार है। तो मेरे भाई क्या होता है मालूम है, जो लव मैरिज होती है ना उसके अंदर ये चीज होती है कि भाई लंगूर है उसके हाथ में अंगूर लग गया, लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसमें आदमी अपने हिसाब से सारी चीजें देख के ही शादी करता है। लड़की वाले भी देखते हैं लड़का सेटल्ड है या नहीं, उसका घर है या नहीं, उसकी गाड़ी है नहीं, कितना कमाता है, क्या करता है, और लड़के वाले भी जो लड़की के अंदर देखना चाहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो देखते हैं, और उसके बाद शायद उसकी ब्यूटी देखते होंगे या दूसरी दुनिया भर की चीजें देखते हैं, और उसके बाद ही रिश्ता जो है जमता है। हो सकता है आपका दोस्त ऐसी जगह पे हाथ डाल रहा होगा जहां तक उसका हाथ जा ही नहीं सकता, तो अगर वो अपने बराबरी हर चीज में एक जैसी सोच वालों में ढूंढेगा तो अच्छी लड़की उसको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है साहिल का, बोलते हैं मैं ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में जाके बैकअप बनाया था iOS 17 पे, बट पता नहीं वो बैकअप कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी सेटिंग में टॉप पे लिखा आ रहा है एप्पल आईडी के नीचे कि iCloud बैकअप जो है आपका कंप्लीट नहीं हो सका, 1 महीने से ऊपर हो गया, ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये कोई इशू नहीं है मेरे भाई, आपका बैकअप कंप्लीट नहीं हो तो वो बता रहे हैं वहां पे, आप जाओ अपने iCloud के अंदर, वहां पे जाके देखिए वो बैकअप रहेगा, उसको डिलीट कर दो और फिर आपको बैकअप बना तो बनाओ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बैकअप बनाने का, आपको iCloud स्टोरेज परचेस करके ही बैकअप बनाना पड़ेगा। ये बैकअप तब बनाया जाता है जब आप एक फोन से दूसरे फोन पे जा रहे हो या अपने फोन को रीसेट करके फिर से बैकअप को आपको रीइंस्टॉल करना है या रीस्टोर करना है। अगला क्वेश्चन है एहतेशाम का, ये बोलते हैं कि वीडियो देखी जहां लोग बोल रहे हैं कि एक व्हाइट सर्कल फोन पे ऑन करके फिर S23 अल्ट्रा से जूम किया तो मून में चेंज हो गया, क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? भाई यही है, एआई के थ्रू जो एक व्हाइट स्पॉट है या व्हाइट सर्कल है उसको मून में कन्वर्ट करता है। लोग सोचते हैं कि हमारा S23 अल्ट्रा टेलीस्कोप का काम करता है, धरती पे बैठे बैठे जो है आसमान में मून की फोटो लेता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब फेक फोटोज है। अगला जो कमेंट है वो निर्मल दास का, बोलते हैं मैरिज एट 19, जो पिछले Q&A में किसी ने पूछा था 19 साल का हूं, घर वाले बोले शादी कर ले, तो उसका जो मैंने आंसर दिया उस पर लिख रहे हैं कि 19 साल पे शादी। कुछ
लोगों को तो दिमागी तौर पे मैच्योरिटी भी नहीं आती, उस एज में दिमागी तौर पे मैच्योरिटी नहीं आती, तो वही तो मैंने बोला, आप मैच्योर है, आप हैंडल कर सकते अपनी वाइफ को, तो आप शादी कीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए। 19 साल में बीवी को हैंडल करने के लिए मैच्योरिटी नहीं आती, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैच्योरिटी लोगों को आ जाती है। घर में बीवी ला के रख के उसकी जिम्मेदारी उठाने की मैच्योरिटी नहीं आती, लेकिन किसी गार्डन में किसी बेंच पे लेके दूसरे की बेटी को बैठने में मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उसमें हमको खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ये बात मुझे जो है कुछ समझ में आती नहीं। और रही बात मैच्योरिटी की, तो जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जो है एक 16 साल के लड़के ने एडिट किया है। तो जब जरूरत होती है, जब मजबूरी आती है, इंसान काम भी करता है, फिर उसमें मैच्योरिटी भी आ जाती है। हमारे बच्चे आजकल के काउच पोटेटोस बने हुए हैं, सोफे पे बैठ के प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हैं, तो उनमें कहां से मैच्योरिटी आने वाली है? 19 क्या 29 में भी मैच्योरिटी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है शैलेश राठौड़ का, हंसते हंसते लिख रहे हैं कि एप्पल के गिव अवे में स्कैम मत कर देना, अपने करीबियों को मत दे देना, आपका सब्सक्राइबर है, मतलब कहना चाहता हूं तुम्हारे पहचान के लोगों मत देना। मेरे भाई, आपकी जो फिक्र है वो सही है, लेकिन पहचान के लोगों को देना होता तो मैं पहचान के लोगों को भी क्यों देता? अगर आपको नहीं देना है तो पहचान वालों को क्यों देता? मेरे जेब से तो 80,000 रुपए जाने वाले ही है, तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल किसको देना है? पहचान वाले को देना है, मेरे ऑफिस में काम करते हुए लड़के को देना है, मेरी बहन को देना है, मेरे भाई को देना है? नहीं, आपको देना ही मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको दूंगा तो आप मुझे देख रहे हो इतने साल से, तो आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, और लोगों का ट्रस्ट भी बनेगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा। हालांकि मैं किसी को भी देने वाला हूं तो लोग उंगली उठाने वाले ही है, उनको लगेगा कि अपने पहचान वाले को दे दिया, अपनी कम्युनिटी वाले को दे दिया, अपने रिलीजन वाले को दे दिया, किसी और को दिया तो बोलेगा दिखावा करने के लिए दे दिया। अब जिसको जो बोलना है बोले, मुझे पता है कि मैं किसी डिजर्विंग को ही दूंगा, मतलब जो भी, मैं गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा, जिसका भी नाम आ जाए उसको दे दूंगा। और अगर पहचान वाले को देता तो उससे अच्छा मैं अपने पास ही रख लेता, फेक आईडी बनाने में मुझे कितना टाइम जाने वाला है। और आखिरी क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अनफाल ने, बोलते आप कब करोगे शादी? तो जब आप अच्छे अच्छे रिश्ते बताएंगे ना मुझे, तब मैं शादी करूंगा, ठीक है? तो ये थी दोस्तों कहानी हमारे संडे क्यूएनए की। उम्मीद करता हूं ये वाला भी क्यूएनए आपको हर बार की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।